अगर फंक्शन एक बार नेगेटिव हो गया या पैराबोला का मान एक बार नेगेटिव आ गया तो वो इस बात की गारंटी देता है कि दो रूट होंगे। तो k1 वाला रूट तो मुझे काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे k1 k2 के बीच में रहना है, बराबर k1 मुझे नहीं बोला है, ठीक है। तो एक रूट तो k1 पर है, पर दूसरा रूट k1 और k2 के बीच में है। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट के बारे में। तो एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, क्लास आपको अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रही है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। एक बार अपना हाथ खड़ा कर दो कि सर ऑल इज परफेक्ट, अच्छे से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, परफेक्ट है। दो बच्चों का फोन अनम्यूट है, वो कृपया करके म्यूट कर ले, सोनिया एंड विशाल, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। क्या पढ़ना है हमें? आज हमें पढ़ना है लोकेशन ऑफ रूट, मूलों की स्थिति। बेटा म्यूट कर लो। एक ही दिन तो हुआ है मुझे नहीं पढ़ाए हुए, ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो कि हम पढ़ना भूल चुके हैं, है ना। चलिए तो लोकेशन ऑफ रूट में जो पहली कैटेगरी हम पढ़ेंगे वो पहली कैटेगरी आपकी है जब दोनों मूल किसी दी गई संख्या से अधिक हो। पहले इनको मैं म्यूट कर देता हूं यार, ये नहीं मानेंगे, हो सकता है नए नए पढ़ने आए हो। परफेक्ट है। क्या है? जब एक सुल्तान अंसारी, चल छोड़ना, इसको नहीं पढ़ना तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। रिमूव फ्रॉम द क्लास, जाओ घर। और कौन है? अभी एक दो मिनट खराब कर ही लेते हैं, तो अनम्यूट कर लो अपने आप को, मैं उनको क्लास से उठा उठा के फेंक देता हूँ, फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हो गए सारे और बच रहे हैं एक दो? अरे टॉपिक लिखने से पहले अनम्यूट कर लो ना, जिसको बाहर जाना हो, बीच में डिस्टर्ब करोगे बिना बात ही। एक और आया था अभी, आबिद मंसूरी, रुक बच गया है तो ठीक है। चलो तो अब बच्चे कुछ नहीं करेंगे बीच में, परफेक्ट है। कंडीशन 4, किसकी कंडीशन निकालनी हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैज बोथ रूट्स मोर देन k। ये तो हिंदी बढ़िया थी, ठीक है। क्या मतलब है? दोनों मूल k से अधिक हों, ठीक है। अब देखो, पहले सोचना स्टार्ट करो कि अगर दोनों मूल किसी दी गई संख्या k से अधिक हैं तो इस द्विघात समीकरण से जो द्विघात फलन हमें मिलेगा उसके कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे? सबसे पहले हम काम करेंगे, ये जो द्विघात इक्वेशन दे रखी है यहां से हम एक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। माना एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसका एक ग्राफ होगा, परवलय बनेगा इससे। तो ऐसे कितने परवलय बन सकते हैं जिनका जो मूल है वो k से अधिक हो, और दो मूल होने चाहिए, ठीक है। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, हेलो सर। हाँ सर कोई दो मूल कैसे अधिक कैसे हो सकते हैं? तो थोड़ी ठंड शांति तो रख ले, अभी आएंगे देखना, यस ठीक है। सर। ये कोई संख्या k है ना। इस k से, जैसे फॉर एग्जांपल k का मान मैंने 1 माना, ठीक है। k का मान क्या माना मैंने? 1 माना। और यहां मैंने ले लिया है, एक इक्वेशन निकालना चाहता हूं जिसके रूट 3 और 2 हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। ये एक समीकरण है, इसके मूल कौन है? 2 और 3 है, और 2 और 3 का मान क्या है आपका? 1 से अधिक है, अगर मैं k को 1 मान के चलता हूं तो, ठीक बात है। चलिए, अगर इस
बहुपद के दोनों जो जीरो हैं वो k से अधिक होंगे, तो कौन कौन सी संभावना हो सकती है? सर, एक ग्राफ ऐसा बन सकता है जहां पर ये एक्स अक्ष को जो प्रतिच्छेद करेगा वो के राइट में करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सर मूल है, एक मूल ये रहा, दूसरा मूल ये रहा, ये दोनों अगर के से बड़े होने हैं तो ये के राइट में जाके इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। और क्या संभावनाएं हैं? और ये भी संभावना है कि ऐसा भी संभव है कि ऐसा हो जाए, ऐसा भी संभव है कि सर यहाँ पे ये संख्या k है और मुझे एक ऐसा पैराबोला बन जाए। ठीक है। अगर परवलय एक्स अक्ष को टच कर रहा है तब भी तो दो ही मूल होंगे ना, दो मूल होंगे परंतु समान होंगे। करेक्ट है। ये सिचुएशन क्या है? दो मूल हैं दोनों अलग अलग हैं, और ये सिचुएशन क्या है? दो मूल हैं पर दोनों समान हैं, पर मूल दो हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं? टू रूट्स वाली कंडीशन ही, टू रूट्स वाली सिचुएशन ही हम इसे बोलते हैं। ठीक है। पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में, दोनों में क्या है सर? मूल के से बड़े हैं। दो संभावनाएं ये हो सकती हैं। दो संभावनाएं और भी हो सकती हैं कि पैराबोला का जो मुंह है वो नीचे की तरफ हो जाए। और संभावना क्या हो सकती है सर? ऐसा भी संभव है कि अगर k है तो जो परवलय मुझे मिला है उसका मुंह नीचे की तरफ हो, है ना। यहाँ पे दो रूट आ गई। और क्या संभव है? एक संभावना ऐसी हो सकती है, एक संभावना ऐसी हो सकती है कि k अगर यहाँ पर है तो मुझे क्या मिला? कुछ इस तरह का पैराबोला मिला। ये चार केसेस ही संभव हैं। अगर दो मूल हैं, दो मूल एग्जिस्ट करते हैं और दोनों मूल k से बड़े हैं तो ये चार ही समीकरण बनेंगे। अगर आप ये बोलोगे कि सर ये एक्स अक्ष और ऐसा बनेगा तो बेटा इसका तो कोई मूल है ही नहीं। करेक्ट है। तो वो आपका एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करना ही पड़ेगा या एक्स अक्ष को टच करना ही पड़ेगा। अगर टच नहीं करेगा तो मूल भी नहीं होंगे। सिंपल सी कहानी है। तो कुल मिला के हमने ये चार पॉसिबल जो ग्राफ थे वो बना लिए। अब देखो, दो रास्ते हैं आपके पास। लोकेशन ऑफ रूट में करीब 5 कंडीशन है। अब पांचों कंडीशन के मतलब 5 केसेस हैं, पांचों केसेस की कुछ कंडीशन है, उनको आप रटो। रटने में आपको खूब मेहनत लगेगी। एक तरीका ये है, रटो, रटने में खूब मेहनत लगेगी। और एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा नहीं जाता। पिछले अगर आप 10 साल का भी हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो उन कंडीशन को आप बहुत मेहनत करके रट लोगे, उसके बावजूद भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, इसकी संभावना ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो सीधा कंडीशन आपकी काम आ जाए। ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनालिसिस से जुड़े हुए आते हैं। क्या आप द्विघात का जो ग्राफ है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाते हो क्या? तो अगर हमें कंडीशन निकालनी है कि दोनों रूट के से अधिक हैं तो आपको 3 चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा ऑलमोस्ट सभी सवालों में। एक तो डी को एनालाइज कैसे करेंगे? आप मुझे ये बता सकते हो इस केस में डी का मान क्या होगा, इस केस में, और इस केस में डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई भी एक जना क्या कहते हैं अनम्यूट कर लो और अनम्यूट करके मुझे बता दो। हाँ, एक सबसे पहले किसने किया था? हेलो, मानसी बोल रही है, बोलो। 0 से बड़ी और बराबर। रुकना, मानसी बोल रही है, बोलो। ठीक, 0 से बड़ी और 0 से तभी आवाज क्लियर नहीं है। चलो ठीक। हेलो, 0 से बड़ी 0 के बराबर। हेलो सर। आबिद, हाँ सर। सर बोलो। पहले में डी का मान पॉजिटिव आएगा और दूसरे में डी का मान 0 आएगा। यहाँ और यहाँ सर ए का मान नेगेटिव आएगा और जो डी का मान है यहाँ पॉजिटिव आएगा। और यहाँ और यहाँ सर 0 आएगा। ठीक है। और जो सब म्यूट कर ग्राफ, लो, सब म्यूट कर लो। ठीक है सर। देखो यहाँ पर दो रूट हैं तो डी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे दो रूट हैं पर दोनों समान हैं तो डी को 0 होना पड़ेगा। यहाँ पर दो रूट हैं और दोनों असमान हैं तो डी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पर दो रूट हैं और दोनों समान हैं तो डी को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो सबसे पहली काम रहेगी हमारा डी निकालना। डी किस बात को डिसाइड करेगा? डी इस बात को डिसाइड करेगा कि रूट होंगे कितने, रूट है भी या नहीं है। ठीक है। सेकेंड, आप डिसाइड करोगे इसका शीर्ष। पैराबोला का शीर्ष क्या होता है? -b/2a। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है आपका माइनस का b/2a। ये पॉइंट क्या है? माइनस का b/2a। ये पॉइंट क्या है? माइनस का b/2a। और ये पॉइंट क्या है? माइनस का b/2a। सेकेंड एनालिसिस हम कहाँ करेंगे? हम शीर्ष पर जाकर करेंगे। अब एक बात बताओ,
ये जो शीर्ष है ये K से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियस सी बात है सर, K से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे ये जो है आपका -b/2a, ये किससे बड़ा है? ये K से बड़ा है। ठीक है, 100% श्योर है हम। अगर दोनों रूट K से बड़े हैं तो शीर्ष कहाँ होगा? दोनों रूट के बीच में कहीं पाया जाएगा। दोनों रूट के बीच में अगर पाया जाएगा और दोनों रूट ही K से बड़े हैं तो शीर्ष तो 100% K से बड़ा होगा ही होगा हर केस में। ठीक है, यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा -b/2a ग्रेटर देन K, ये हो जाएगा -b/2a ग्रेटर देन K, और ये हो जाएगा -b/2a ग्रेटर देन K। ठीक है, ये बात समझ आ गई हमारा? फर्स्ट एनालिसिस कहाँ करना है? फर्स्ट एनालिसिस डी पे जाके करना है। सेकंड एनालिसिस कहाँ करना है? सेकंड एनालिसिस सर वर्टेक्स का करना है कि वर्टेक्स आपका जो संख्या दे रखी है उसके किधर है। थर्ड एनालिसिस हम करेंगे कि जिस हम K की बात कर रहे हैं उस K पर फंक्शन का मान निकालेंगे, है ना? जिस K की हम बात कर रहे हैं उस K पर फंक्शन का मान निकालेंगे। अब एक बात बताओ, इस K पर फंक्शन का मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कोई एक बता दो। यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, परफेक्ट है। क्यों सर? देखो इस K के लिए वैल्यू ये है तो मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक बात है, तो हमको यहाँ क्या मिला सर? f ऑफ k पॉजिटिव मिला। इस जगह पर f ऑफ k का मान क्या है सर? k यहाँ है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो f ऑफ k मुझे क्या मिला है? पॉजिटिव मिला है। और इस केस में क्या होगा सर? f ऑफ k की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये क्या होगी? f ऑफ k की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और फोर्थ वाले केस में क्या होगा? f ऑफ k की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। सही बात है। पहले वाले दो की क्या खासियत है सर? पहले वाले दो की खासियत है यहाँ पर a पॉजिटिव है, यहाँ पे a पॉजिटिव है, यहाँ पे a हमारा नेगेटिव है और यहाँ पे a हमारा नेगेटिव है। करेक्ट है। अब अगर इन तीनों कंडीशन को मैं मिला के लिखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा? मुझे क्या क्या मिलेगा सर? हमें एक चीज तो मिलेगी, पहली बात e की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 के बराबर होगी या d का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा, चारों केसेस के अंदर ही। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये इस बात की गारंटी देगा कि दो रूट हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि दोनों रूट कैसे बड़े हैं, तो ये इस बात की गारंटी देगा कि दो रूट हैं। ठीक है। सेकेंड कंडीशन मुझे क्या मिली? -b/2a की वैल्यू उस संख्या k से बड़ी होनी चाहिए, है ना? सिंपल है, अगर रूट बड़े हैं तो वर्टेक्स उससे बड़ा होगा ही होगा। तीसरी कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? कि सर इन दो पर तो ये पॉजिटिव है और इन दो पर ये नेगेटिव है। अगर मैं इसे एक साथ मिला के लिखना चाहूं तो देखो यहां पर क्या है सर? यहां पर a पॉजिटिव है और f ऑफ k भी पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ k का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर a पॉजिटिव है और f ऑफ k भी पॉजिटिव है तो दोनों को गुना करने पे पॉजिटिव मान मिलेगा। यहां क्या है? a नेगेटिव है और f ऑफ k क्या है? नेगेटिव है। a और f ऑफ k को अगर मैं गुना करूंगा तो दो नेगेटिव संख्या गुना होंगी और दो नेगेटिव संख्याओं के गुना होने से मुझे क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। करेक्ट है। तो इन दो के लिए और इन दो के लिए अगर मैं f ऑफ k की कंडीशन लिखना चाहूं तो मैं a से मल्टीप्लाई करके चारों के लिए एक ही कंडीशन लिख सकता हूं। अगर a इंटू एफ ऑफ के 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा सर इन दो केसेस के लिए तो ये पॉजिटिव है और इन दो केसेस के लिए एफ ऑफ के नेगेटिव है। बात समझ आ गई? ये कंडीशन है, ये तीन कंडीशन है कि किसी भी दी गई समीकरण के दोनों मूल किसी दी गई संख्या k से बड़े होंगे। आप चाहो तो इसे रट सकते हो पर उससे फायदा कुछ होने वाला है नहीं है। मैं कोई बॉक्स वगैरह नहीं बना रहा हूं, कोई रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूं कि आपको ये याद करना है। सिर्फ हमें ये एनालिसिस याद करना है। हम ऐसे ही सवाल सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है नहीं। सिंपल है। सेकेंड टाइप, दूसरी कंडीशन ये बोलती है जो दोनों मूल हैं वो k1 और k2 के बीच में हैं। क्या है? दोनों मूल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल k1 से k2, जहां k1 से बड़ा है k2।
ठीक है, K1 के बराबर भी हो सकता है, K2 के बराबर भी हो सकता है। तो हमको तो कुछ छोटी छोटी बातें मालूम है। क्या है छोटी छोटी बातें? एक पहली बात है कि हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं जितने ग्राफ संभव हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके बाद करते हैं तीन चीजें निकालते हैं, एक डी निकालते हैं, एक वर्टेक्स निकालते हैं, और एक हम क्या निकालते हैं, उस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यह करना है कि जितने संभव ग्राफ हैं उन्हें बनाने की कोशिश करो। क्वाड्रेटिक तो यही रहा होगा, है ना। इसमें दोनों रूट K1 और K2 के बीच में होने बराबर भी हो सकते हैं। इसके जितने संभव ग्राफ हैं वो सब बना लो। ठीक है सर, देखो एक संभावना तो ये है, ये हो गया है K1 और ये हो गया है K2। तो कॉपी कर लेता हूं। जितने काम आएंगे काम में ले लेंगे, बाकी मिटा देंगे। ठीक, तो K1 K2 के बीच में रहना है, तो संभव है ऐसा बन जाए, है ना। मैं A पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं, करेक्ट है। और क्या संभावनाएं हैं सर? K1 के भी बराबर हो सकता है, K2 के बराबर हो सकता है। एक संभावना ये भी है ऐसा बन जाए, है ना। दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना है कि ऐसा बन जाए। तीसरी संभावना क्या है? कि ऐसा बन जाए। ठीक है, चौथी संभावना क्या है? ऐसा बन जाए। पांचवी संभावना क्या है? ऐसा बन जाए। छठी संभावना क्या है? कि ऐसा बन जाए। ठीक है, क्या कुछ और संभव है? ए पॉजिटिव के लिए तो मुझे यही कंडीशन दिख रही है, इनके अलावा तो कोई कंडीशन है नहीं। और ए नेगेटिव में तो हम क्या करना है, सिंपल ग्राफ को पकड़ के उल्टा करना है। एक नेगेटिव वाला भी बना लेते हैं। ये आपका K1 है, ये आपका K2 है। ठीक है, और जैसे ये 6 बने ऐसे ही 6 आपके ए नेगेटिव के लिए बनेंगे, ओपनिंग आउटवर्ड के लिए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ तो यही है कि किसी के दिमाग में और कोई भी ग्राफ आ रहा हो, रूट K1 और K2 के बीच में होने, K1 K2 के बराबर हो सकते हैं। और कोई तो नहीं है ऐसा इसकी और कोई संभावना आ रही है कि सर और भी ग्राफ हम बना सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई संभव होगा नहीं। ठीक है, अब तीन चीजें हमें एनालाइज करनी है, डी, वर्टेक्स और आपका उस बिंदु पर फंक्शन का मान। तो इस बात से तो एग्री करते हो कि नहीं, सभी केसेस के लिए डी क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या बराबर जीरो रहा होगा। तो एक कंडीशन क्या निकलेगी, एक कंडीशन तो निकलेगी कि डी की वैल्यू जो है वो या तो जीरो के बराबर रही होगी या पॉजिटिव रही होगी, क्योंकि तभी दो रूट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां है? K1 और K2 के बीच में है। तो सेकंड कंडीशन में लिख सकता हूं कि जो मेरा -b/2a है वो K1 के बराबर है या इससे बड़ा है, परंतु K2 के बराबर या छोटा है ना, क्योंकि K2 बड़ा है और K1 छोटा है। सेकंड संभावना हो गई। थर्ड संभावना क्या होगी सर? देखो, K1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, K2 पर वैल्यू पॉजिटिव है, K1 पर पॉजिटिव है, K2 पर पॉजिटिव है। पहले K1 की बात करते हैं। K1 पॉजिटिव, K1 पॉजिटिव, K1 जीरो, K1 पॉजिटिव, K1 जीरो, K1 जीरो। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा f ऑफ K1 या तो जीरो के बराबर है या पॉजिटिव है। ठीक है, यहां क्या है सर? f ऑफ K1 नेगेटिव है। यहां क्या है? f ऑफ K1 नेगेटिव है, परंतु a का मान नेगेटिव है। तो मैं a को गुना करके इसको पॉजिटिव बना सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं a इंटू एफ ऑफ K1 की वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी रही होगी। K2 पर क्या संभावनाएं हैं सर? f ऑफ K2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, जीरो है, पॉजिटिव है, जीरो है। और यहां पर क्या है? नेगेटिव है, पर a नेगेटिव है। तो अगर f ऑफ K2 नेगेटिव है, उसको मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक कंडीशन मुझे ये मिली, साथ में क्या मिली कि a इंटू एफ ऑफ K2 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ये कंडीशन है जब किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल K1 और K2 के बीच में पाए जाएंगे।
ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट? हेलो सर। हम्म। जो लास्ट वाला केस बना है उसमें तो और भी केसेस बन सकते हैं ना? तो बोला ना वो तो बनेंगे, मैंने ये क्या बोला नहीं बनेंगे, बना लेना। ये 6 हैं, ऐसे ही 6 और बनेंगे, 12 बनेंगे टोटल। अच्छा, इसमें के नीचे वाले? अरे ये जो 6 बने हैं इनका मुंह पकड़ के उल्टा कर देना तो 6 और बन जाएंगे। ठीक है सर। नेगेटिव में तो क्या है, वो तो पकड़ के उल्टा ही तो करना है। हम्म। और कोई डाउट? सर उसके शेयर्स -b/2k, क्या? -b/2k का क्या होगा? मतलब वो उसका कोई करवा या नहीं? -b/2a k1 से तो बड़ा है, k2 से छोटा है, तो लिख तो दिया है हर केस में, देखना k1 से बड़ा, k2 से छोटा, k1 से बड़ा, हाँ k2 हाँ से छोटा, लिख तो दी कंडीशन। हाँ। ठीक है, इसी तो का सर मन क्या? उसका मान भी यही होगा, जब नीचे करेंगे उसका तो ए निगेटिव के लिए। सुन नहीं रहा बेटा, तो वैसे ही लग रहा है मेरे को बात। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं तो समझो थोड़ा सा। जब a नेगेटिव होगा तो f ऑफ k नेगेटिव हो जाएगा, हाँ समझ गए सर, हो गया। a से मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं जिस बात के लिए रुका हुआ था वो बात ये थी, आप में से कुछ समझदार ऐसे हो सकते हैं जिनका मन क्या करेगा, जिनका मन करेगा इन दोनों कंडीशन को एक साथ लिखने का। उनका मन क्या करेगा, सर एक काम करते हैं, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 को पॉजिटिव कर देते हैं। ऐसा करने का मन कर रहा होगा ना? ये मत करना क्योंकि ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है समझना मेरी बात। अगर दो संख्याएं x कॉमा वाई पॉजिटिव हैं, इससे दो मतलब निकाले जा सकते हैं, या तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, या x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव। बात समझ रहे हो? अगर x इंटू वाई पॉजिटिव है तो दो मतलब हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आप असमीका को दोनों गुना करके सॉल्व करोगे तो संभव है कि f ऑफ k पॉजिटिव हो, f ऑफ k2 भी पॉजिटिव हो, या f ऑफ k1 भी पॉजिटिव हो और f ऑफ k2 भी सॉरी क्या बोला मैंने, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो, ये संभव है, या ये दोनों नेगेटिव हो, ये भी संभव है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा आंसर मिलेंगे। क्यों एक्स्ट्रा आंसर मिलेंगे? जब मैं इन दो पॉजिटिव को सॉल्व कर रहा हूंगा तो मुझे दोनों पॉजिटिव के लिए भी आंसर मिलेगा और दोनों नेगेटिव के लिए भी आंसर मिलेगा, और नेगेटिव वाला आंसर मेरे काम का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, समझना मेरी बात। अगर मैं ऐसा ग्राफ लेता हूं, ऐसा मैं ग्राफ लेता हूं, ये है k1 और ये है k2, और मैंने ग्राफ क्या लिया है, ऐसा लिया है। दोनों रूट कहां है, k1 और k2 के बाहर है। दोनों रूट k1 और k2 के बाहर हैं। यहां पर f ऑफ k1 क्या है, यहां पे f ऑफ k1 क्या है, नेगेटिव है। यहां पे f ऑफ k2 क्या है, नेगेटिव है। पर जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। करेक्ट है ना? इन दोनों को गुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो मुझे मिल गया, परंतु रूट तो मेरे k1 और k2 के बाहर है। ठीक है, मुद्दे की बात यह है, डिस्कशन में ना भी पढ़ो तो इन दोनों को दोनों कंडीशन अलग अलग सॉल्व करनी है। एक साथ करोगे तो ज्यादा आंसर मिलेंगे, मतलब अपने आंसर के अलावा भी चीजें आपको मिल सकती हैं, बस इतनी सी। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, याद करना नहीं है बेटा, याद करने वाले पे मैं बॉक्स बनाता हूं। परफेक्ट है। तीसरा तरीका, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है, आइदर साइड ऑफ के। आइदर साइड का मतलब होता है एक के से छोटा और एक के से बड़ा। एक के से छोटा तथा
दूसरा ए से बड़ा। ठीक है, इसके कौन कौन से ग्राफ संभव हैं? एक बार ग्राफ बनाओ, 30-40 सेकंड का टाइम लो, ग्राफ बनाओ। कितने ग्राफ बनेंगे? जब मैं आंसर यहां लिखूंगा तो उससे मैच करना। ये के है, एक रूट के से कम है और एक रूट के से बड़ा है। ये कहीं बनेगा सर? हम्म, ये कहीं बनेगा? एक तो नहीं बनेगा, ज्यादा तो बनेंगे यार। दो दो बनेंगे, तो बनेगा। ठीक है। तो देखो, एक तो ये संभव है ना, और दूसरा क्या संभव है? दूसरा ये संभव है ना। अब इसकी कंडीशन लिखो, फिर मैं कंडीशन लिखूंगा, उनसे मैच करना। अपने आप से कंडीशन लिखो, क्या आती है? और ये सोचना कि क्या कोई कंडीशन बेकार है जिसको हटाया जा सकता है। चार नहीं बेटा, दो ही हैं। के बराबर नहीं है, यहाँ पे के से बड़ा है, एक बड़ा एक छोटा, इक्वल्स टू के वाला केस नहीं है। कंडीशन लिखो, फिर दिमाग लगाओ कि क्या सारी कंडीशन लिखना जरूरी है, किसी कंडीशन को छोड़ा भी जा सकता है। और जितनी कंडीशन निकले वो ऐसे मुझे दिखाना कि सर एक कंडीशन बनी है, दो कंडीशन बनी है, तीन कंडीशन बनी है, ऐसे बताना स्क्रीन पे। सर एफ ऑफ के नेगेटिव होगा। एक ही कंडीशन है, यस सर, शायद एक ही होगी। ठीक है, बाकी को करने दो। दो कंडीशन है कृष्ण के हिसाब से, ठीक है, बाकी को करने दो। संजीव के हिसाब से दो हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं, है ना, बनाते हैं। समझना मेरी बात। पहली बात, क्या मुझे वर्टेक्स के लिए कंडीशन निकालनी चाहिए या मैं वर्टेक्स के लिए कंडीशन निकाल सकता हूं? कैसे करते हैं? क्या मैं शीर्ष के लिए कोई कंडीशन निकाल सकता हूं क्या? यस सर, सर। शीट्स के लिए कंडीशन हम निकाल सकते हैं अगर के से बड़ा है के से छोटा है, मैं श्योर हूं, है ना। अब मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसा संभव है अगर यहां पर के है तो मेरा ऐसा वाला हो, इसमें वर्टेक्स क्या है, के से बड़ा है। क्या ये भी संभव है कि यहां पर के है तो मेरा ये सिचुएशन में भी एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये वर्टेक्स से बड़ा है ना। तो के वर्टेक्स से बड़ा है या छोटा है मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे नहीं मालूम तो कंडीशन भी नहीं निकाल सकता। तो ये जो कंडीशन है कौन सी, -b/2a, ये नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? ये निकाल ही नहीं सकते हम एक छोटा और एक बड़ा होने की कंडीशन में मैं नहीं बोल सकता कि वर्टेक्स के से बड़ा है या छोटा है, तो मैं एनालाइज कैसे करूंगा? पहली बात। दूसरी बात, एक बात मुझे बताओ कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है ना, पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है और मैंने एफ ऑफ के निकाला। इसी बिंदु पर मैंने उस बहुपद का या फलन का मान निकाला और वो मान नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या होगा? सर, पैराबोला ऊपर से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा, ये जीरो बना होगा। अगर यहां पर मान नेगेटिव है, अगर इस जगह पर वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर से आया होगा, कहीं ना कहीं ये जीरो के बराबर रहा होगा और फिर नेगेटिव हो गया होगा, है ना। फिर क्या होगा? सर, वर्टेक्स से वापस ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ऐसे नीचे आता गया, यहां पर नेगेटिव है, एक जीरो यहां लेके आया, फिर ये वर्टेक्स तक जाएगा और फिर ऊपर जाएगा तो एक जीरो और लेगा, है ना। तो अगर फंक्शन एक बार नेगेटिव हो गया या पैराबोला का मान एक बार नेगेटिव आ गया तो वो इस बात की गारंटी देता है कि दो रूट होंगे। वापस से सुनो मेरी बात को। अगर किसी परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है और किसी बिंदु पर परवलय का मान नेगेटिव हो जाता है, तो ये इटसेल्फ अपने आप में इस बात की गारंटी है कि उस परवलय के दो मूल होंगे। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो? ऐसे हाथ खड़ा कर दो, हाँ सर मानते हैं। नहीं मानते हो तो गर्दन हिला दो। और कंफ्यूज में हो तो ऐसे ऐसे गर्दन हिला दो तो मैं समझूं कि
बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? 1 2 3, वाह बेटा जियो। एक बात बता मुझे, पैराबोला ऐसे बनता है, नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, ऐसे ही होता है ना, जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है। और ये कौन है? ये एक्स अक्ष है ना। और ये कौन है? ये वाई अक्ष है। कोई बिंदु एक ऐसा मुझे मिला, यहां पे मैंने अल्फा मान लिया, इस पे इसकी परवलय की वैल्यू ऋणात्मक है। ऋणात्मक वैल्यू का मतलब क्या है? वो प्लस इन्फिनिटी से आया होगा, प्लस इन्फिनिटी से आगे कभी जीरो बना होगा और जीरो से फिर नेगेटिव हुआ होगा। प्लस इन्फिनिटी से पैराबोला आया, कहीं जीरो बना होगा और फिर नेगेटिव हो गया होगा। और पैराबोला अगर एक बार नीचे आता है तो फिर वापस से ऊपर जाएगा, तो नेगेटिव होने के बाद क्या करेगा? वो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से एक्स अक्ष को एक बार इंटरसेक्ट करेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। तो किसी भी बिंदु पर परवलय अगर नेगेटिव हो जाता है, अगर यहां पर परवलय नेगेटिव हो गया मतलब एक जीरो इधर लेके बैठा हुआ है, एक जीरो इसके राइट में लेके बैठा होगा। सिंपल है। तो परवलय किसी बिंदु पर नेगेटिव होना, इस बात की गारंटी है कि उसके दो मूल हैं। तो डी को चेक करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ये कंडीशन ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनबिल्ट है। अगर वैल्यू नेगेटिव हो गई तो डी को, उसको क्या कहते हैं, आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो डी को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है की जरूरत नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये तो हम निकाल ही नहीं सकते, -b/2 तो निकाला ही नहीं जा सकता। डी की आवश्यकता नहीं है कि डी ऑटोमेटिक, जो भी आंसर डी से निकलेगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या हुआ सर? के दोनों तरफ मूल होने के लिए केवल एक कंडीशन सफिशिएंट है। इसके लिए कंडीशन क्या है सर? इसके लिए कंडीशन है कि एफ ऑफ के क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ के क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। दोनों को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? a इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि यहाँ a पॉजिटिव है, एफ के नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर एफ ऑफ के का मान पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा। ठीक बात है। किस बात की कंडीशन है? कि एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। बात समझ आई? कुछ एक बच्चों को तकलीफ आ रही होगी, है ना, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कम है क्वाड्रेटिक की, क्योंकि क्वाड्रेटिक का एंड पॉइंट है, लास्ट का एनालिसिस है। जब हमें ऑलमोस्ट सब कुछ समझ आता है तब हम लोकेशन ऑफ रूट को एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है सर को मिला के कैसे लिखा है? क्या? वर्टेक्स वाला फिर से समझा दीजिए। वर्टेक्स वाला फिर से समझा दें। अब तक हम ये निकालते आए थे कि हम वर्टेक्स निकालते थे और उसे के से कंपेयर करते थे कि बड़ा है या छोटा है। कैसे? देखो, ये वर्टेक्स K1 और K2 सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं। चलो, हम K से बड़े थे तो वर्टेक्स कहाँ होगा? ये भी K से बड़ा होगा, मैं श्योर हूं, तो मैंने कंडीशन को लिखा। वर्टेक्स कहाँ है? K के राइट में है तो बड़ा होगा, मैं श्योर हूं, मैंने कंडीशन लिखा। वर्टेक्स K के राइट में है, मैं श्योर हूं, मैंने कंडीशन। यहाँ क्या है? वर्टेक्स K1 से बड़ा है, K2 से छोटा है, मैंने कंडीशन लिखी क्योंकि मैं श्योर हूं। हर केस में आप कैसा ही ग्राफ बना लो, यहां से लेके यहां तक के कोई भी ग्राफ ले लो, K1 से बड़ा या बराबर और K2 से छोटा या बराबर होगा, तो मैंने वो कंडीशन कौन सी लिखूंगा जिसको सभी ग्राफ सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, पर इस वाले केस में कहां दिक्कत है? इस वाले केस में दिक्कत यहां है कि मेरा एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, मेरा एक पैराबोला ऐसा है और K यहां पर है, और दूसरा पैराबोला मेरा ऐसा है जिसका K यहां पर है। ठीक है, अब वर्टेक्स कहां है सर? वर्टेक्स यहां है। इस केस में क्या है? -b/2a से कौन बड़ा है? K बड़ा है। मैं इस केस की बात कर रहा हूं। और इस केस में क्या है? इस केस में सिर्फ K छोटा है और कौन बड़ा है? -b/2a बड़ा है। तो ऐसा कोई जनरलाइज रूल में नहीं निकाल सकता, या हो सकता है K बड़ा हो जाए, हो सकता है वर्टेक्स बड़ा हो जाए। अगर जितने भी ग्राफ संभव है बनाना, उन सभी के लिए कोई रूल फॉलो हो रहा है तब मैं उसे लिख सकता हूं, अदरवाइज में नहीं लिख सकता। क्या ये पता लगाना संभव नहीं है कि बड़ा कौन है इन दोनों में? ठीक है,
आ गई बात समझ में? चलिए, वो हमने कितने पढ़ लिए थे सर? हमने पहला, दूसरा और 3 टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एक रूट तो k1 से छोटा है और दूसरा रूट k2 से बड़ा है। ये आपका k1 है, ये आपका k2 है। एक तो मेरा k1 से कम है यानी k1 से पहले इंटरसेक्ट करेगा, एक मेरा k2 से बड़ा है यानी k2 के बाद इंटरसेक्ट करेगा। ये सिचुएशन, ठीक है, सिंपल है। अब कौन कौन से ग्राफ बना सकते हैं सर? बराबर को इंक्लूड किया है तो कुछ ग्राफ और बन जाएंगे। कैसे ग्राफ बनेंगे सर? ये संभावना है, एक ग्राफ ऐसा बन जाए और यही आपका k1 हो जाए, यही आपका k2 हो जाए। और क्या संभावनाएं हैं सर? ये k1 है, ये k2 है, तो k1 के बराबर हो पर k2 से बड़ा हो, ठीक है। और क्या संभावनाएं हैं सर? ये k1 है, ये k2 है, k2 के बराबर है परंतु k1 से बड़ा है, ठीक बात है। तो 1 2 3 4 संभावनाएं मेरी हो गई। इसके अलावा फिर नेगेटिव वाले होंगे, तो नेगेटिव के कितने होंगे? 4 होंगे। इसके अलावा 3 नेगेटिव आप अपने आप से लिख लोगे। बात समझ आई? बनाओ इसकी कंडीशन अब। क्या मैं वर्टेक्स को लेके कोई कमेंट कर सकता हूं? नहीं संभव है सर, हमको नहीं मालूम कि वर्टेक्स कहां होगा, है ना। तो -b/2a के बारे में 1 मिनट होल्ड करना, करेक्ट है। तो क्या वर्टेक्स को लेके कोई कंडीशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, है ना। तो -b/2a नॉट श्योर। सर एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 दोनों नेगेटिव होंगे इसमें भी। ठीक है, अगर f ऑफ k1 नेगेटिव है तो d की आवश्यकता भी नहीं है ना। तो यहां क्या हुआ सर? यहां पे f ऑफ k1 नेगेटिव है, यहां पे f ऑफ k2 नेगेटिव है, यहां पर k1 0 है, k2 0 है, k1 0 है, k2 नेगेटिव है, करेक्ट है। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का नेगेटिव होना इस बात की गारंटी है कि उसके 2 रूट हैं, तो हमें d की आवश्यकता भी नहीं है। d भी हमें नहीं चाहिए, ठीक बात है। तो सर अब किसकी आवश्यकता है? केवल नेगेटिव होने की आवश्यकता है। तो मैं f ऑफ k1 यहां पे क्या है? नेगेटिव है, लेस देन इक्वल टू 0 भी कर दो। और सर अगर इसको कंसीडर करना है तो a से भी मल्टीप्लाई कर दो। दोनों अलग अलग निकालने, गुना नहीं करने, है ना। गुना करने से हमको एक्स्ट्रा रूट मिलेंगे। बात समझ आ गई? आज कुछ भारी भारी लग रहा है क्या? ऐसी मुरझाई हुई शक्लें आ रही है ना कि पता नहीं कहाँ फंस गए हम, कौन सी जेडबली करने लग गए। बढ़िया बैठ के आराम से मैट्रिक्स और सारणिक सॉल्व करनी थी, है ना। मैट्रिक्स को जोड़ दो, मैट्रिक्स को घटा दो, मैट्रिक्स को गुना कर दो, उसका ट्रांसपोज मार दो, उसका इन्वर्स निकाल दो, सारणिक को सॉल्व कर दो, है ना। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, कहाँ पता नहीं उल्टे पुल्टे डायग्राम, कभी उल्टा कभी सीधा, कभी आगे कभी पीछे। ऐसे ख्याल आते होंगे ना कभी कभी, पर ज़्यादा मत आने देना उन ख्यालों को, है ना। वो थोड़े बहुत ही आए दिन में 5-10 मिनट तो बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? टाइप 5, एग्जैक्टली 1 रूट
इन इंटरवल K1, K2। K1 K2 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया है। अब एक काम करो, इसके सभी संभव ग्राफ बनाओ। कोई बोलेगा भाई सब म्यूट रहना है ना, फिर गले में मुझे कुछ कुछ लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूं। तब तक मैं आपको थोड़ा सा 1-1.5 मिनट का टाइम लो, जितने ग्राफ बना सकते हो उल्टे पुल्टे सब बना लो। इनके बीच में केवल एक आपका मूल होना चाहिए बस, ठीक है। पेन कहाँ रख गया मैं, ये रहा। ख्याल आए इतना टाइम ही नहीं है, बात तो सही है। 4 केसेस बने, ठीक है, परफेक्ट है। तो सर देखो क्या क्या संभव है। ऐसा ग्राफ संभव है ना, और ऐसा ग्राफ संभव है। इन दोनों के बीच में एक रूट ये रहा, इन दोनों के बीच में एक रूट ये रहा। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है ना। मैंने K1 K2 को इंक्लूड नहीं किया है, फिर भी ये ग्राफ भी संभव है। समझ रहे हो कैसे संभव है? एक रूट कहां है, K1 है, तो K1 वाला रूट तो मुझे काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे K1 K2 के बीच में रहना है। बराबर K1 मुझे नहीं बोला है, ठीक है। तो एक रूट तो K1 पर है, पर दूसरा रूट K1 और K2 के बीच में है। और एक केस कौन सा बनेगा? एक केस आपका बनेगा, ये है K1 और ये है K2, ये वाला। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन? ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है, यानी जहां पे गलती होने की संभावना होती है। बात समझ आई नहीं आई? है इसका एक रूट K1 है और दूसरा रूट K1 K2 के बीच में है। ये बोलता है एग्जैक्टली एक रूट को ओपन इंटरवल K1 K2 के बीच में होना है। तो ओपन इंटरवल K1 K2 में K1 नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात को? इक्वल्स टू K1 इसमें काउंटेड नहीं है। तो अगर मेरा एक रूट K1 है तो ये इस इंटरवल का पार्ट नहीं है, केवल इस इंटरवल में एक रूट यही पाया जाता है, और ये इस इंटरवल का पार्ट नहीं है। यहाँ पे एक ये K1 K2 पर, ये ध्यान रखना, ये केवल एक रूट है, K2 मेरे इसका पार्ट नहीं है। समझ गए? तो कुल मिला के 8 ग्राफ हमारे बनेंगे, 4 ऐसे और 4 इसके उल्टे। सिंपल। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बाकी हम ऐसे निकाल लेंगे, है ना। अब मुझे क्या क्या चेक करना चाहिए? सर देखो, वर्टेक्स को लेके आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां वर्टेक्स हो सकता है K1 से कम हो, यहां वर्टेक्स K1 से बड़ा है, ये वर्टेक्स K2 से कम भी हो सकता है, वर्टेक्स K2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम -b/2a को लेकर कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक बात है। और क्या है सर? दूसरी सिचुएशन ये है कि हर केस में ग्राफ एक बार नेगेटिव हुआ ही हुआ है। अगर नेगेटिव हुआ है तो डी को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इससे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं मिलेगा, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या करें? सर देखो, यहां पर f ऑफ K1 नेगेटिव है और यहां पे f ऑफ K2 क्या है? पॉजिटिव है। f ऑफ K1 कौन है? नेगेटिव है। f ऑफ K2 कौन है? पॉजिटिव। यहां पे f ऑफ K1 कौन है? पॉजिटिव है। f ऑफ K2 कौन है? नेगेटिव है। यहां पे f ऑफ K1 कौन है? 0 है। f ऑफ K2 कौन है? पॉजिटिव है। यहां पे f ऑफ K1 कौन है? पॉजिटिव है, और f ऑफ K2 कौन है? 0 है। सही बात है। इन दो की बात मैं अभी नहीं कर रहा। इन दो की बात अगर हम करेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सही बात है। ये क्या बोलते हैं? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां देखो सर, f ऑफ K1 कौन है? पॉजिटिव है, और f ऑफ K2 कौन है? नेगेटिव है। अगर ऐसे ही एक ग्राफ और बना दूंगा मैं, ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, एक ग्राफ और बना दिया, तो f ऑफ K1 कौन है? पॉजिटिव है, और f ऑफ K2 कौन है?
सॉरी गलत कर दिया मैंने। एफ ऑफ K1 कौन है, नेगेटिव है, और एफ ऑफ K2 कौन है, पॉजिटिव है। यानी दो हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इस केस में मैं दोनों को गुना करके लिख सकता हूं। क्यों कि दो का गुना अगर पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, परंतु सिचुएशन ऐसी है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 100% तय है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे मैं इन दोनों को क्लब करके लिख सकता हूं, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 की वैल्यू नेगेटिव रही होगी। सही बात है। अब हम बात करते हैं इस केस की। यहां क्या होगा सर, यहां पे एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 जीरो भी हो सकता है ना। एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 जीरो भी हो सकता है। तो अगर मैं कंडीशन निकालने जाऊंगा तो एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में निकालूंगा जिसका कोई फायदा मुझे मिलने वाला नहीं। तो सर सवाल में आ गया तो हम क्या करेंगे, सवाल में आ गया तो हम इसको मैन्युअली चेक कर लेंगे। कैसे होगा भी सवाल कराएंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। इसे हम निकालेंगे जो इस बात की गारंटी होगा कि K1 और K2 के बराबर नहीं है। फिर हम K1 और K2 को जीरो के बराबर सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, सिंपल। यहां तक सब बातें हमारे समझ में आ गई हैं। अब बनाते हैं कुछ सवाल। चलो सर, यार क्लास से पहले तो गला एकदम सही था मेरा। सर सर तीसरे केस में दोनों को मर्ज करके कैसे लिखा है वो समझ नहीं आया। एक संख्या पॉजिटिव है एक संख्या नेगेटिव है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव। अगर दो संख्याओं का गुणनफल पॉजिटिव है तो संख्याओं के बारे में आप क्या बोल सकते हो, या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव दोनों। तो जब पॉजिटिव होते हैं तो दो संभावनाएं होती हैं, है ना। पर अगर नेगेटिव है तो क्या दो Yes, sir. संभावनाएं हो सकती हैं, नो सर। इसलिए मर्ज कर दिया मैंने। अलग अलग भी निकालोगे तो गुना नहीं होगा, पर क्लब भी कर दोगे तब भी आंसर एक ही निकलेगा। तो एक ही समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दूं, लिख लो यार, आसान सा क्वेश्चन है, कौन ट्रांसलेट करेगा। फाइंड ए फॉर विच zeros of quadratic polynomial a square plus a plus 1 into x square plus a minus 1x into a square are located on either side of tree। परफेक्ट है। एप्लीकेशन के कमेंट देखो, तो देख रहा हूँ एप्लीकेशन के कमेंट, कौन बोला नहीं देख रहा मैं, सबके दिख रहे हैं मुझे, आंसर भी दिख रहे हैं। चलिए हमें a का मान निकालना है ताकि इस द्विघात बहुपद के जो जीरो हैं वो 3 के आइदर साइड हो, यानी एक 3 से छोटा हो एक 3 से बड़ा हो। ठीक है, अब इसके ग्राफ कौन कौन से संभव हैं, तो दो तरह के ग्राफ संभव हैं। कैसे ग्राफ संभव है, एक ग्राफ तो ऐसा संभव है कि 3 मैंने यहां लिख दिया, एक तो ऐसा संभव है, और दूसरा कौन सा संभव है, दूसरा ऐसा संभव है। ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव होगा, और ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव होगा। पर ये जो संख्या है ना ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये शायद कभी नेगेटिव होती नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो ये कभी जीरो के बराबर होगी नहीं, तो ये संभावना नहीं है। बात समझ आ गई। ये चैप्टर खत्म होने सर वाला है। नहीं आई हाँ सर, ये नीचे वाली नहीं आई। नहीं समझ आई।
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का लोएस्ट मान कितना होगा? 1। कैसे निकाला? नो सर, लोएस्ट मान 1 नहीं होगा। कितना होगा? माइनस डी अपॉन 4a। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट माइनस कितना डी है? अपॉन 4 वैसे। हाँ इसका सर, वो तो डिस्क्रिमिनेंट हाईएस्ट मान कितना होगा है? ना नीचे वाले ग्राफ में। अरे डिस्क्रिमिनेंट कितना है? -3। -3 डिस्क्रिमिनेंट का मतलब कोई रियल रूट नहीं है। नो सर। रियल रूट का मतलब एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, नो सर। तो जीरो भी नहीं होगा, ओके सर। ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना। एक्स अक्ष के Yes, ऊपर sir. से ग्राफ निकल जाएगा इसका। अबे अब तो हम ओ, अंतिम उसमें है पायदान पे, क्वाड्रेटिक के। ये तो स्टार्टिंग पायदान है कि ये पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा ही नहीं। परफेक्ट है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक बार ग्राफ नीचे गया है, अगर एक बार ग्राफ नीचे गया है, डी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वर्टेक्स हम वैसे भी चेक नहीं कर सकते इसमें, तो केवल क्या करेंगे कि f(3) जो रहा होगा हमारा, वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है सर? हमको चेक करना है, वैसे हमने ये कंडीशन है जिसको हमने याद कर रखा है, याद तो नहीं किया पर हमने पढ़ा था। हम a को मल्टीप्लाई करते थे, a के मल्टीप्लाई से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैसे भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है, और जब मैं 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 9a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस का a माइनस 1 इंटू 3 प्लस a स्क्वायर लेस देन 0, है ना। इस असमीका को हल करो और a का मान निकालो। क्या मान आया बताओ? ये जो लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं उनको असमीका हल करनी नहीं आती? कि हम इतने लेट थे कि हमने असमीका ही नहीं पढ़ी अभी तक? श्यामा बेटा सवाल लगा, सुहानी असमीका सॉल्व कर। साइड हटना, क्या? साइड हटना सर, दिख नहीं रहा। ए का मान निकाल लो जो इस असमीका को संतुष्ट करता हो। नहीं निकाल पाए? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, ए नहीं निकल रहा हमसे। कोई तो निकालेगा, एप्लीकेशन में बताएगा कोई। इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू होगा? या तो स्ट्रेट लाइन चालू होगा या प्रोग्रेशन चालू होगा। प्रोग्रेशन ही पहले कर लेंगे कि दोनों का नेचर एक जैसा है, तो जो लोड डालना है दिमाग को अभी डाल लेते हैं स्टार्टिंग में ही। पर क्वेश्चन हिंदी में लिखो प्लीज। अब ये तो नहीं लिखूंगा, आगे से लिख दूंगा। इतनी सी अंग्रेजी नहीं आई हमको। अरे भारत, इतनी अंग्रेजी तो आ गई होगी यार। संकेत बेटा तेरे से उम्मीद नहीं थी मेरे को कि तू ये आंसर निकालेगा। अच्छा चलो, कोई मान नहीं आ रहा सर। क्या नाम है इस इंसान का? भागचंद्र। चलो ठीक, किसी ने तो हिम्मत लिखाई कि सर ए का मान 5 है। अबे नालायकों, हम जब इक्वेशन को, असमीका को सॉल्व करते हैं तो उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन होते हैं? जो उस क्या कहते हैं एक्सप्रेशन को जीरो बनाते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। ये तो अभी तो निकाले हैं ऑलवेज पॉजिटिव है। और ये एक्सप्रेशन क्या है? इसके फैक्टर क्या निकलेंगे सर? यहां भी डी नेगेटिव है। 36 माइनस 60, 36 माइनस 60 नेगेटिव है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है, तो ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा। जब जीरो के बराबर ही नहीं होगा,
ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। दो धनात्मक संख्याएं मिलकर ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये क्या है? ए का मान क्या निकलेगा? ए बराबर 5। ऐसा कोई ए विद्यमान नहीं होगा। सिंपल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो इसने नहीं लिखा होगा, वापस कर दूंगा। अगला क्वेश्चन करो। अब तो लिखना भी हिंदी में पड़ेगा मुझे, है ना? यदि देख, बोर्ड ही नहीं चाहता मैं हिंदी में लिखूं। समीकरण एक मूल एक से छोटा और दूसरा मूल 2 से बड़ा होने के लिए पी के मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। बनाओ। इस टॉपिक का माइनस इजीएस्ट क्वेश्चन इन्फिनिटी है। टू 7/3। क्या बोल रहा है बेटा? माइनस इन्फिनिटी टू 7/3। परफेक्ट है। ठीक है, देखो ये समीकरण है कि मूल अल्फा बीटा है, तो एक मूल 1 से कम होना है, दूसरा मूल 2 से बड़ा होना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो अपवर्ड ही होगा, तो एक मूल तो 1 से कम होना है, दूसरा मूल 2 से बड़ा होना है। तो ये वाला हमारा ग्राफ रहा होगा। ठीक है, डाउनवर्ड तो बनना नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। चलिए, तो यहां से क्या कंडीशन निकलेगी? डी की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव हो गया है, बट एक्स का हम कुछ वैसे भी नहीं बता सकते। तो दोनों बिंदुओं पर क्या होना चाहिए? फंक्शन का मान आपका नेगेटिव आ जाना चाहिए। तो कंडीशन क्या मिलेगी? a इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू नेगेटिव हो, साथ में a इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी नेगेटिव। बस ये इस बात की गारंटी है कि मूल आपके 1 से कम और 2 से बड़े होंगे। ठीक है, एफ ऑफ 1, a का मान तो 1 है तो 1 रख दो यहाँ पे। 1 माइनस 2p इंटू -3 -15 लेस देन 0। तो 1 माइनस 2p प्लस 6 -15 लेस देन 0। ठीक बात है? गलत कर दिया मैंने। 1 प्लस 6p -15 लेस देन 0, तो 6p लेस देन 14, तो p लेस देन 7/3 ना। तो p का मान क्या होना चाहिए? आपकी 7/3 से कम होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन देखो, f ऑफ 2 निकालो तो 4 माइनस 2p माइनस का 2 -15 नेगेटिव, तो 4 प्लस का 4p -11 नेगेटिव, तो -11 नहीं -15, तो 4p लेस देन 11, तो p लेस देन 11/4। तो एक तो बोलता है कि 7/3 से कम होना है, एक बट बोलता है कि 11/4 से कम होना है। तो दोनों का कॉमन निकाल लो। ये संख्या रेखा है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 7/3 है आपका 2. यार इतना क्लोज है क्या है? और ये कितना है? सर ये बड़ा 11/4। ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो यार। 7 को 28 और 44, ये बड़ा है। 11/4 बड़ा है और 7/3 छोटा है।
ठीक है, तो ये क्या बोलता है 60/3 से कम होना है, ये बोलता है 11/4 से कम होना है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, P छोटा होगा 7/3 से, यानी P बिलोंग्स टू -∞ टू 7/3। हो गया इजी। चलें आगे। क्वेश्चन, यदि समीकरण ये दोनों मूल 2 से बड़े हों तो a का मान ज्ञात करो। बनाओ। x² - a - 3 x + a = 0 के दोनों मूल 2 से बड़े हों तो a का मान ज्ञात करो। करो सॉल्व। क्लोज इंटरवल आएगा, क्यों क्लोज आएगा, बराबर 0 नहीं लेना ना, दोनों मूल अगर 0 ले लूंगा बराबर तो एक मूल 1 के बराबर या 2 के बराबर आ जाएगा। सूरज ओपन ही है इंटरवल बेटा। यदि समीकरण के दोनों मूल 2 से बड़े हैं तो x² का गुणांक 1 है, तो ओपनिंग अपवर्ड है, तो दोनों मूल 2 से बड़े हैं, तो ये सिचुएशन है ना, परफेक्ट है। अब 2 मूल अगर रहने हैं तो कौन कौन चेक करना पड़ेगा, तो डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये यहां से गया है ऊपर से गया है। 2 मूल अगर चाहिए तो डी को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा करना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो हमारी ये काम आएगी। सेकेंड कंडीशन, क्या वर्टेक्स को लेके मैं कुछ बोल सकता हूं, हाँ सर, वर्टेक्स हमेशा 2 से बड़ा होगा, कि शीर्ष मेरा इस केस में यहां पर है ना, तो वर्टेक्स क्या है हमारा -b/2a, हमेशा किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। ऐसा भी ग्राफ बन सकता है और ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, ये दोनों ही संभव। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आ जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तो f(2) की वैल्यू है वो किसके बड़ी होगी, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इस बात की गारंटी देता है कि इसका जो मूल है वो 2 के राइट में होगा। तो 3 असमीका को हल करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। सबसे सर, पहली वाली A असमीका क्या, सर a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 9 to ∞। गड़बड़ है कुछ, चेक करो दोबारा। चलो निकालो, पहले डी निकालें। डी कौन है, b² यानी a - 3 का होल स्क्वायर -4ac। ये क्या है, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा है ना, तो ये क्या बनेगा, a² - 6 10a + 9 पॉजिटिव, ये a - 9 और a - 1 पॉजिटिव होगा, तो 0 से बड़ा है तो 1 के लेफ्ट में और 9 के राइट में होगा। a का मान क्या होगा सर, a की वैल्यू यहां से मिलेगी -∞ to 1 यूनियन, क्लोज इंटरवल आएगा दोनों पे, -∞ to 1 यूनियन 9 to ∞। एक तो ये मिल गया मुझे, इजी, एक असमीका सॉल्व हो गई। दूसरी क्या बोलती है, वर्टेक्स निकालो। तो वर्टेक्स मैंने निकाला, 2 से बड़ा है -b/2a, है ना, तो ये 2 आ गया। -b/2a कितना है, अरे माइनस माइनस प्लस a -3/2, तो 4 से बड़ा है a -3, तो बेसिकली a का मान 7 से बड़ा है। ये दूसरी असमीका आ गई, है ना। तीसरी असमीका क्या बोलती है, तीसरी असमीका बोलती है कि f(2) को पॉजिटिव होना है। अब चाहो तो यहाँ पे a को मल्टीप्लाई कर लो, a कौन है, a तो 1 ही है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। f(2) का मान कितना है, 4
a माइनस 3 इंटू 2 प्लस a को पॉजिटिव होना है, तो ये कितना बना सर? ये बनेगा माइनस का पूरा ही खोल लो, 4 माइनस 2a प्लस 6 प्लस a पॉजिटिव, तो ये माइनस a प्लस 10 पॉजिटिव, तो यहां से मिलेगा a इज लेस देन 10। ये तीसरी असमीका है। तो 3 असमीका हैं, अब इनका क्या निकालोगे? इंटरसेक्शन निकालोगे। शिवानी का सही है बेटा, परफेक्ट है आंसर, है ना? कैसे निकलेगा सर? देखो 1 और 9, ये रहा 1, ये रहा 9, 9 पर क्लोज और बड़ा, 1 पर क्लोज और छोटा, ये 7 है, 7 से बड़ा, ये क्या है? 10 से छोटा। इंटरसेक्शन कहाँ है? इनका इंटरसेक्शन यहाँ है, 9 पर क्लोज है और 10 पर ओपन है। फाइनल आंसर क्या आएगा? A बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 9 to 10, 10 पर ओपन, 9 पर क्लोज। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी लोकेशन ऑफ रूट की कहानी। अब आपको एक काम करना है, आपकी जो कैप्सूल बुक है, उस कैप्सूल बुक के अंदर लर्नर के अंदर एक एक्सरसाइज डली हुई है लोकेशन ऑफ रूट की। ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे। अच्छा टॉपिक है ये, मतलब ये वाला टॉपिक इतना आसान नहीं है कि हमको क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं आता और हम ये टॉपिक समझ लें। क्वाड्रेटिक में सब कुछ हमें आता होगा तो ये टॉपिक हमारे समझ आएगा, है ना? तो सेक्शन ई जो है हमारा, वो आपका होमवर्क है। सर डीपीपी यही डीपीपी है। बुक नहीं है। आशा अटल आशा, भिजवाते हैं डीपीपी। ठीक है। परफेक्ट है, चलिए।